वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शनि भगवान का जन्म भी हुआ था। वट सावित्री व्रत में सुहागिन अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस साल 19 मई को वट सावित्री व्रत रखना शुभ रहा। इस पूजा में वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने और सावित्री सत्यवान की कथा सुनना जरूरी होता है। वृक्ष की परिक्रमा कर कच्चा सूता वृक्ष पर बांधना और इसके अलावा सूते को गले में धारण करने की मान्यता है। इस व्रत को करने से पति की उम्र लंबी होती है। बात अगर वट सावित्री की कथा की करें तो राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धूमतसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था। जब नारद जी ने यह बताया कि सत्यवान की आयु आधी है तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान को महाप्रयाण का दिन था उस दिन वह लकड़ी काटने जंगल गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान का प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। कई बार मना करने पर भी जब वो नहीं मानी तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कहा कि कोई 3 वरदान मांगो। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्र की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी के दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं। उस पर कच्चा धागा लपेटकर पूजा करती हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये सदियों से चला आ रहा एक पर्व है। भारत इस तरह के कई पर्वों को मनाने के लिए जाना जाता है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इन पर्वों के प्रति आस्था है लोगों की, और यही वजह है कि भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। समझाकर वापस लौट जाने के लिए कहा सावित्री ने धर्मराज पति को। पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पति व्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के धर्म बचने से पश्चात होकर यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास वर प्राप्त करके भी साचा साथ नहीं जोड़ा। यमराज ने दूसरी बार वर मांगी। सावित्री ने अपने सास ससुर से खोए हुए राज्य की प्राप्ति और अपने पिता के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।